स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ईश्वर कण कण में वास करता है। हमारे अंदर करुणा और दया होनी चाहिए। हमें सभी जीवों के अंदर ईश्वर को देखना चाहिए और उनके भले के लिए सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम भारत के महानतम धार्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद की 3 शक्तिशाली कहानियों को साझा करेंगे, जो हमें एक ग्रेट लर्निंग सिखाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वामी जी की ये कहानी आपके व्यक्तित्व और सोच को ऊंचा कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तब की बात है जब स्वामी जी की आयु बहुत कम थी। वो बच्चे थे और लोग उन्हें युवावस्था में नरेंद्र कहा करते थे। एक दिन वह बंगाल के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक गाय को देखा जो एक व्यक्ति द्वारा परेशान की जा रही थी। वो व्यक्ति गाय के साथ दुष्ट तरीके से पेश आ रहा था और वो उस गाय को डंडे से मार रहा था। नरेंद्र ने तुरंत गाय को बचाने के लिए निश्चय किया। वह गाय के पास गए। स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और उस व्यक्ति को रोकते हैं। उन्होंने बोला, रुक जाओ, तुम्हें इस जीव को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है, इसके बजाय दया दिखाओ। व्यक्ति ने विरोध किया, लेकिन नरेंद्र का स्वभाव इतना शांत था दोस्तों, और इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि वो व्यक्ति उनकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है, वो भी चुपचाप। यह साधारण कार्य केवल गाय को बचाने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह सभी जीवों के प्रति सम्मान दिखाने का था। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि असली ताकत दूसरों पर विजय प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि दया और करुणा दिखाने में है। स्वामी जी की ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जो सही है हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भले ही दुनिया हमारे साथ हो या ना हो, हमें हमेशा ही सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपने इससे बहुत अच्छी लर्निंग भी ली होगी। दूसरी कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पे हम महापुरुषों की कहानी, बायोग्राफी, स्टडी हैक्स आदि जैसी चीज़ों को साझा करते रहते हैं, जिसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं हमारे दूसरे कहानी की ओर। ये कहानी भी स्वामी जी के बचपन की है। अपने युवा दिनों में स्वामी विवेकानंद ज्ञान और आत्म संस्कार के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वो एक कठिन रास्ते पे चल रहे थे, तो वह एक दूरस्थ क्षेत्र भाषण देने जा रहे थे। यात्रा कठिन थी, मौसम भी बहुत हद तक कठोर था और बहुत दूर तक नंगे पैर चलते चलते स्वामी जी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ मिलता है और वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ देर आराम करने का विचार किया। बैठकर वो खुद से एक प्रश्न करते हैं कि अगर दर्द मुझे धैर्य नहीं सिखाता तो इसका क्या लाभ है। और फिर यहाँ से उन्हें एक एहसास हुआ कि अगर हम चुनौतियों का सामना नहीं करते या फिर नहीं करेंगे तो हम किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते या फिर एक महान इंसान नहीं बन सकते। चाहे हम श्री कृष्ण की बात करें या फिर श्री रामचंद्र जी की बात करें, उन सभी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और वो संघर्ष ने ही उन्हें भगवान बना दिया। पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, इसलिए संघर्ष इंसान का शत्रु नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा मित्र है दोस्तों। फिर स्वामी जी वहां से उठते हैं और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। गंतव्य तक पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गया। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने प्रयास को दृढ़ रखें तो हम महान कार्य कर सकते हैं, महान से महान, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिल और प्रेम से बोलो और दुनिया का प्रेम तुम्हारे साथ होगा। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक था, जब वो अमेरिका में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन जब उन्हें स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया तो वहां बैठे सभी लोगों में थोड़ी देर के लिए संदेह उत्पन्न हो गया कि जिनमें से अधिकांश ने उन्हें पहले कभी नहीं सुना था या फिर देखा था, भारत की आध्यात्मिक धरोहर का संदेश समझा पाएंगे उन्हें। ये सभी के मन में एक डाउट था दोस्तों। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं स्पीच देने के लिए, तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन उसी वक्त उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण के शब्द याद आ गए, हृदय से बोलो और दुनिया का हृदय तुम्हारे साथ होगा। यानी दिल से बोलो और दुनिया तुम्हें दिल से सुनेगी। इस बात ने उन्हें अंदर से मोटिवेट किया और एक आंतरिक साहस प्रदान किया। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वहां बैठे जितने भी लोग थे वो तालियां बजाने से अपने आप को रोक ना पाए। उनकी बातें सबको अच्छे से समझ आ रही थी। स्वामी विवेकानंद का संबोधन लाखों लोगों के दिलों को छू गया और यह उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण बन गया। उन्होंने अपने आप पर और अपने उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास रखा और उस दिन अपनी बातों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनके पास कोई संदेश नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल विश्वास था, केवल आत्मविश्वास। यह क्षण
हमें विश्वास और संकल्प की शक्ति याद दिलाता है। चाहे हम जिन भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, अगर हम खुद पर और अपने उद्देश्य पर विश्वास रखें तो हम किसी भी अड़चन को पार कर सकते हैं दोस्तों, और पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, अपनी छाप छोड़ सकते हैं, जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। तो दोस्तों, इन 3 कहानियों में दया, आत्म संस्कार और अडिग विश्वास की शक्तियों के बारे में समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद का जीवन मानवता की संभावना का प्रतीक है। आज हमें इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और जो सही है उसके लिए खड़े रहना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। अपना विकास करने के लिए सदा प्रयास करते रहें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। स्वामी जी की शिक्षाएं हमें साहस, ज्ञान और करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम अपनी अगली वीडियो में और भी कई सारी लर्निंग को साझा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आप और आपके परिवार स्वस्थ और अच्छे हों। धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।